एक बार फिर सज चुका है ओलंपिक का मैदान। गोल्ड पर भाला मारने के लिए नीरज चोपड़ा है तैयार। मिशन ओलंपिक से पहले पीएम मोदी से की बात, तभी पीएम मोदी ने नीरज को दिलाई चूरमे की याद। साल 2021 के टोक्यो ओलंपिक में जीत का भाला गाड़कर गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा एक बार फिर ओलंपिक के मैदान में उतरने को तैयार हैं। इस बार 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे पेरिस ओलंपिक में जहां भारत के तमाम खिलाड़ी अलग अलग खेलों में जलवा दिखाएंगे, तो वहीं नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में भारत को एक बार फिर गोल्ड मेडल दिलाने के लिए जर्मनी में पसीना बहा रही हैं, जिनसे 5 जुलाई को खुद पीएम मोदी ने बात की और उनका हौसला बढ़ाने के साथ साथ चूरमे की भी याद दिला दी, जिस पर नीरज चोपड़ा ठाके मारकर हंसने लगे। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर हिंदुस्तान लौटे टीम इंडिया के खिलाड़ियों से बातचीत की, तो वहीं अगले ही दिन यानी 5 जुलाई को पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे देश के एथलीट से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से बात कर रहे पीएम मोदी ने इसी दौरान जब जर्मनी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़े नीरज चोपड़ा से बात की, तो सबसे पहले चूरमा की याद दिला दी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। दरअसल साल 2021 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने जब पीएम मोदी से मुलाकात की थी, उसी दौरान पीएम ने उनसे चूरमे की डिमांड की थी, लेकिन अभी तक वो पीएम मोदी को चूरमा नहीं खिला सके। यही वजह है कि पेरिस ओलंपिक में जाने से पहले पीएम मोदी ने जब नीरज चोपड़ा से बात की, तो सबसे पहले उनकी मां के हाथ के बने चूरमे की डिमांड कर दी, जिस पर नीरज चोपड़ा ने भी वादा किया कि इस बार ओलंपिक से लौटेंगे तो अपनी मां के हाथ का चूरमा खिलाएंगे। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते भैया। कैसे हो सर? मैं वैसा ही हूँ। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाघ के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। बताइए। बिल्कुल सर, हम भी अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। इस बार मैं काफी कम कंपटीशन खेल रहा हूं क्योंकि बीच बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है, पर अभी काफी बेटर है। अभी कुछ दिन पहले मैं फिनलैंड में कंपटीशन खेल रहा था और वो काफी अच्छा रहा, और 1 महीना है हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चूरमे का वादा करने वाले नीरज चोपड़ा ने इसी के साथ ये भी बताया कि वो इंजरी होने के बावजूद देश को मेडल जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं और पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाते हुए कहा कि 4 साल में एक बार ओलंपिक आता है, इसीलिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। क्योंकि 4 साल में आता है, मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूंगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज को निकाले कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलंपिक्स था और पहले ओलंपिक्स में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, गोल्ड जीता देश के लिए। और उसका रीजन मैं मानता हूं कि यही है कि मन में डर नहीं था, निडर होकर खेला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। और मैं सभी एथलीट्स को ये बोलूंगा कि वैसे ही खेल लें, किसी से डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है। कई बार हमको लगता है कि शायद यूरोपियंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर यूएस के एथलीट या दूसरी कंट्रीज के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वही है कि अगर हम खुद को पहचान लें कि हाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घर बार को छोड़ के इतनी दूर हैं, तो कुछ भी पॉसिबल है जी। चलिए, बहुत बढ़िया टिप दी है सबको। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, 1 महीने में कोई नई इंजरी ना हो भाई। बिल्कुल सर, वही कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, साल 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल पर निशाना साधा था, तो वहीं वर्ल्ड चैंपियन में भी 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल भारत के नाम किया था, जबकि एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीतकर वो वापस लौटे थे। यही वजह है कि 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर देशवासियों की नजरें
वर्ल्ड नंबर 2 जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा पर रहेंगी, जिनका मुकाबला इस बार वर्ल्ड नंबर 1 जैवलिन थ्रोअर चेक गणराज्य के जैकब वार्डलेज से होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत लौटेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने ओलंपिक में जा रहे खिलाड़ियों का किस तरह से हौसला बढ़ाया, आइए आपको सुनवाते हैं। खेल का एक स्वभाव होता है जी, हर विद्यार्थी का जैसे रहता है। जब वो पेपर देने जाता है एग्जाम के लिए, तो पूरे घर को ऐसा विश्वास देता है कि बस आप चिंता मत कीजिए, मैं रैंक लेकर के आने वाला हूँ। और जब उसको तो पता चल जाता है एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, क्या कर पाएगा, ठीक गया नहीं गया, तो निकलते ही शुरू कर देता है। पंखे की आवाज़ बहुत आ रही थी, खिड़की खुली थी तो मज़ा नहीं आ रहा था, टीचर बार बार मेरी तरफ देखते थे। तो आपने देखे होंगे ऐसे स्टूडेंट्स, उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं और हमेशा वो परिस्थितियों को दोष देते हैं। और ऐसे लोगों की कभी जीवन में प्रगति नहीं होती है। वो बहाने बजाने में मास्टर हो जाते हैं, लेकिन प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूँ, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। वो हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देख क्या जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीज़ों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है, उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है, उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती। दुनिया के समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सी असुविधाएं होती हैं, लेकिन दिल में उसके मन में रहता है मेरा देश, मेरा तिरंगा झंडा, और इसलिए वो कठिनाइयों को, असुविधाओं को बिल्कुल साइड में रखता है, वो अपने मिशन के लिए लग जाता है। और इसलिए साथियों, मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। जो पहली बार जा रहे हैं, जिनको ओलंपिक में जाने का पहला मौका मिल रहा है, ऐसे कौन कौन है? अच्छा, बेटियों की संख्या ज़्यादा है, पहलवानों की संख्या ज़्यादा है? अच्छा, जो पहली बार जा रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, मैं ज़रा सुनना चाहूँगा, आप क्या सोच रहे हैं? आप में से कोई भी बताए। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाहती हो ना? ये पीछे, हाँ हाँ बताइए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। और मैं रमिता जिंदल हूँ, एयर राइफल शूटिंग में मैं पहली बार ओलंपिक्स में जा रही हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है, और साथ में
मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। आपकी ट्रेनिंग कहाँ कहाँ हुई है? मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं ट्रेनिंग चेन्नई में करती हूँ। परिवार में भी और कोई खेल जगत से जुड़े हुए थे कि आपने नहीं शुरुआत की? नहीं, मैंने ही शुरुआत की है। अच्छा, वरना हरियाणा में तो हर घर में खिलाड़ी मिलेगा।